हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैक फ्यूचर विद साइंस में। मैं सुशील कुमार शर्मा। आज कक्षा 10 के अंदर हम त्रिकोणमिति प्रश्नमाला 8 का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हल कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 और 9 अपन हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो अपन को दे रखा है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो अपन इसको जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको अपन हल करते हैं कि अपन को क्या दे रखा है कि 3 कोट ए बराबर 4। तो हमारे पास में कोट ए बराबर क्या आएगा, 4/3 आ जाएगा। अब जो कोट थीटा है उस कोट थीटा का मान किसके बराबर होता है कि कोट ए बराबर कोट है वो होता है आधार बटे लंब। तो एक समकोण त्रिभुज अपन लेते हैं। ये ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में ये ए है तो इसकी सम्मुख भुजा बी सी है वो लंब होगी। ये 90 डिग्री के है तो ए सी भुजा है वो कर्ण होगी। ए बी भुजा है वो आधार होगी। तो इसके आधार है वो हमने मान ली 4 के है और इसका लंब है वो 3 के है। तो ए के ठीक सम्मुख बी सी है तो ये क्या हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। आधार इसका 4 के हो जाएगा और हमें ए सी का मान निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो ए सी का मान अपन को दिया हुआ नहीं है। ए बी का मान अपन को दे रखा है 4 के का स्क्वायर हो जाएगा और बी सी का मान दे रखा है 3 के, तो इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16 के स्क्वायर और 3 का स्क्वायर रहता है 9 और के का के स्क्वायर। दोनों को अपन जोड़ेंगे तो हमारे पास इसमें इसका मान आएगा 25 के स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, हमारे पास में ए सी स्क्वायर का मान आ गया। अब अपन को इस ए सी स्क्वायर में से अपन को ए सी का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली जो संख्या है इसका क्या हो जाएगा, रूट निकालना पड़ेगा। तो 25 के स्क्वायर किसका रूट होता है, 25 होता है 5 का और के स्क्वायर के का होता है। तो ए सी का मान हमारे पास में क्या आ गया, 5 के आ गया। यानी ए सी का मान क्या आ गया, 5 के आ गया। अब अपन को इस प्रश्न के अंदर किस किस के मान चाहिए, एक तो टेन थीटा का चाहिए, कोस थीटा का चाहिए और एक साइन थीटा का मान चाहिए। तो सबसे पहले कि साइन ए का मान चाहिए अपन को। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इस कोण ए के लिए लंब है वो बी सी भुजा है और कर्ण है वो ए सी भुजा है। तो बी सी का मान है 3 के और ए सी का मान है 5 के। तो हमारे पास में के से के कैंसिल हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा। इसी प्रकार से कोस ए है वो होता है आधार बटे कर्ण। इसमें आधार है वो ए बी भुजा है, कर्ण है वो ए सी भुजा है। ए बी का मान है वो 4 के है, ए सी का मान 5 के है। के से के कैंसिल हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। इसी प्रकार से टेन थीटा, टेन ए का मान चाहिए। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। इसमें लंब है बी सी भुजा और आधार है ए बी भुजा। बी सी का मान है 3 के और ए बी का मान है 4 के से के कैंसिल हो जाएगा, 3/4। तो साइन कोस टेन का हमारे पास में मान आ गया। अब अपन क्या करते हैं, इनके मान को, इसका जो क्वेश्चन अपन को दे रखा है, अपन को क्या दे रखा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अपन को इनके जो मान हैं
वो मान इनकी जगह इनपुट करते हैं। एक का मान 1 आएगा, टेन थीटा का मान हमारे पास क्या है 3/4 है, तो ये 3/4 इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 लगा दीजिए। इसी प्रकार से बट्टे में भी 1/1 प्लस 10 का मान 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कोस का मान हमारे पास में क्या है 4/5 इसका स्क्वायर है, और साइन का मान क्या है 3/5 इसका स्क्वायर है। अब अपने पास 1/1 तो है, जैसा का जैसा आएगा, माइनस का माइनस आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसी प्रकार से 1/1 है जैसा का जैसा, प्लस का प्लस आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब ये बट्टे में हैं तो इनका एलसीएम लेंगे, 1 और 16 का एलसीएम हमारे पास में 16 आएगा। 1 का भाग 16 में 16 बार जाता है, 16 को 1 से गुणा करते हैं तो 16, माइनस का माइनस, 16 को 16 से डिवाइड किया 1 को फिर 9 से गुणा किया तो 9। इसी प्रकार से बट्टे के अंदर भी पुनः 1/1 प्लस 9/16 का एलसीएम अपन लेंगे तो 16 आएगा। 1 को 16 से डिवाइड किया 16 को 1 से गुणा किया 16, ये प्लस 16 को 16 से डिवाइड किया 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9, बराबर इन दोनों का भी एलसीएम अपन लेंगे तो हमारे पास में इसका एलसीएम क्या आएगा 25, और 25 का एलसीएम 25 आता है। 25 को 25 से डिवाइड किया 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया 16, माइनस का माइनस, 25 को 25 से डिवाइड किया 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9। अब 16 में से 9 घटाए, 16 में से 9 जाते हैं 7/16 और 9 कितने हो गए 25/16, बराबर 16 में से 9 घटाए 7/25। अब देखो दोनों के अंदर बट्टे में संख्या 16 बराबर है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, तो 7/25 किसके बराबर आ रहा है 7/25 के बराबर आ रहा है, इसलिए LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। यही चीज़ अपन को सिद्ध करनी थी, इति सिद्धम। इसका मतलब क्या होगा कि हमें जो प्रश्न में दे रखा है कि 1 - 10² बटा 1 + 10² किसके बराबर होगा cos² माइनस sin² के बराबर होगा। आप एक बार वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसका क्वेश्चन नंबर अपन 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें अपन को दे रखा है कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी 90 डिग्री का अर्थात समकोण अपन को दिया हुआ है। यदि tan A बराबर अपन को दे रखा है 1/√3, तो अपन को नीचे कुछ 2 प्रश्न दिए हुए हैं, उन दोनों प्रश्नों के हल है वो अपन को ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका अपन हल करते हैं कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है हमारे पास, जिसमें कोण भी 90 डिग्री का है और अपन को क्या दे रखा है कि tan A बराबर 1/√3 दे रखा है और tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ लंब क्या है 1 के और आधार क्या है √3 के। इस A के लिए BC भुजा होगी वो लंब होगी तो इसका मान तो होगा 1 के, और AB भुजा होगी वो आधार होगी तो इसका मान क्या होगा √3 के। अपन को AC का मान निकालना है, तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सी है AC है, का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस लंब है BC का स्क्वायर। अपन को AB का मान दे रखा है √3 के दे रखा है, तो इसका स्क्वायर BC क्या दे रखा है 1 के दे रखा है, तो 1 के का स्क्वायर। कोई भी रूट की संख्या हो, अगर उस रूट की संख्या का अपन स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है। √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 के का के स्क्वायर हो जाएगा।
इसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, k का k स्क्वायर। दोनों को आपस में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 4k स्क्वायर आ जाएगा। ये किसका मान आ गया हमारे पास में? AC स्क्वायर का मान आ गया। अपन को किसका मान चाहिए? AC का मान चाहिए। तो AC का मान अगर अपन निकालते हैं तो इसका क्या निकालेंगे? रूट निकालते हैं। तो 4k स्क्वायर का रूट 4 का स्क्वायर होता है, वर्गमूल होता है वो 2 होता है, और k का k होता है। तो इसका मतलब हमारे पास में AC का मान क्या आ गया? 2k आ गया। अब अपन को क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दे रखा है, एक तो साइन ए दे रखा है, एक कोस सी दे रखा है, एक कोस ए दे रखा है और एक साइन सी दे रखा है। यानी हमारे पास में कई मान दे रखे हैं। एक अपन को दे रखा है साइन ए का मान निकालना है और एक निकालना है साइन सी का मान। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो दोनों के लिए चाहे ए हो चाहे सी हो, दोनों के लिए लंब बटा कर्ण होगा। अगर इसके अंदर समकोण त्रिभुज में कोण ए है उसको अपन थीटा कोण मानते हैं तो उसके लिए BC भुजा लंब होगी, AB भुजा आधार होगी और AC भुजा कर्ण होगी। तो इस A के लिए लंब कौन सी भुजा होगी? BC होगी, और AC है वो कर्ण होगी। तो BC का मान है 1k बटा AC का मान है 2k, तो इसका मान k से k कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और कोण C के लिए AB भुजा लंब होगी और AC भुजा कर्ण होगी। तो AB का मान क्या है? √3k बटा 2k, k से k कैंसिल हो जाएगा तो √3/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन को किस किस के मान और निकालने हैं? अपन को इसके अंदर कोस A का मान और निकालना है। कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। अब इस A के लिए आधार कौन सी भुजा है? AB है, और कर्ण कौन सी है? AC भुजा है। तो AB का मान क्या है? √3k बटा 2k, k से k कैंसिल हो जाएगा तो √3/2 आ गया। किसका मान आ गया? कोस A का मान आ गया। इसी प्रकार से कोस C बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। फॉर्मूला यही रहना है। C के लिए आधार कौन सी भुजा होगी? BC होगी, और कर्ण कौन सी होगी? AC भुजा होगी। तो BC का मान है 1k बटा 2k, k से k कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में कोस C बराबर क्या जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब अपने पास में क्या दे रखे हैं? 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें पहला अपन को दे रखा है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। तो साइन A का मान क्या है हमारे पास में? 1/2 है। यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई गुणा है। कोस C का मान भी क्या है? 1/2, बीच में प्लस है। कोस A का मान क्या है? कोस A का मान है √3/2, और साइन C का मान भी क्या है? √3/2 है। √3/2। अब सबसे पहले अगर अपन किसी को हल करते हैं तो पहले गुणा हल होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से किया 4, प्लस का प्लस, √3 को √3 से गुणा किया, रूट को रूट से गुणा करते हैं तो उसी संख्या को उसी रूट की संख्या से गुणा करने पर रूट हट जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3, 2 को 2 से इंटू किया 4। इन दोनों का एलसीएम अपन लेंगे तो 4 आएगा। 4 का भाग 4 में, यानी 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, प्लस का प्लस, इस 4 को इस 4 से डिवाइड किया तो 1 आता है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यानी 4/4, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में? 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा है वो दे रखा है कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C। कोस A का मान क्या है? √3/2, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है। साइन C का मान क्या है? 1/2, माइनस साइन A का मान क्या है? 1/2, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है। साइन C का मान क्या है? √3/2। अब आपस में गुणा होंगे। 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3, 2 को 2 से इंटू किया तो 4, माइनस का माइनस, 1 को √3 से गुणा किया √3, 2 को 2 से इंटू किया 4। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है? 4 को 4 से डिवाइड किया 1 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3, बीच में माइनस है तो माइनस। 4 को 4 से डिवाइड किया 1 को √3 से गुणा करते हैं तो √3, तो √3 में से √3 घटेगा तो 0/4, और 0 में किसी का भी भाग लगाते हैं तो हमारे पास में 0 आता है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C का जो मान आएगा वो हमारे पास में 1 आएगा,
और कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान जो आएगा वो हमारे पास में 0 आएगा। तो आप वीडियो को पुनः एक बार पॉज कीजिए और पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और के साथ ही अपन मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।